नमस्कार मित्रों, प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th में जो पूछी जाती है स्टोरी, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आता है, उसी चीज़ को मैं आज देखूंगा। ठीक है, उसी चीज़ को मैं आज देखूंगा और पढ़ूंगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल में। बच्चों, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है स्टोरी, जिसमें हिंदी से और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आता है। तो हमने टाइटल दिया है कि हिंदी स्टोरी, ठीक है, टू इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास 10th फर्स्ट स्टोरी में बता रहा हूँ। ऐसे कम से कम 10 जो है लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, यानी कि 10 स्टोरी मैं बता दूंगा। और अगर आप देख करके चले जाते हैं 10 तो इसका मतलब है आप कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्वेशन करके देखा है, बहुत सारी चीज़ें निकाला है, गूगल पे सर्च किया है, उसके बाद में हम लाए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारी स्टोरी है, ऐसे समझ के जाना। मतलब आप ये देख के चले जाएंगे तो ऐसे समझ लो आपका 90% कंप्लीट है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देख के जाएं एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, एग्ज़ाम में तभी जाएं जब ये स्टोरी आप देख के जाएं। ये आपको नंबर 5 से 6 नंबर दिला सकता है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो मैं आज बातें ना करते हुए मैं आप क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है, पहली स्टोरी कह रही है, देखो, एक बार की बात है। यहाँ पर देखो, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। ये सेंटेंस पहला आएगा। तो पहला सेंटेंस हमको कैसे बनाना है, देखो। फिर इसके साथ में अभी फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, एक बार की बात है, ठीक है, एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहता था। तो हमने इसको पार्ट वाइज हमने बांट लिया है, ठीक है, स्टोरी को। अब इसको देखो हमें देखना कैसे है। फिर इसका बताया गया है, जिसका नाम राहुल था। जिसका नाम क्या था? राहुल था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन उसे खेत में काम करते हुए एक पुराना सिक्का मिला। हमने स्टोरी को फोटो में कन्वर्ट किया है ना। आप इसकी टेंशन में, अभी फोटो में दिखाऊंगा इस स्टोरी से रिलेटेड जो भी है। बहुत मेहनत किया तब जाके ये स्टोरी हम तैयार कर पाए। जिसका नाम राहुल था, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने अपने मित्र हैं उनके पास भेजिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा और बोर्ड में अच्छे नंबर लाइएगा। जिसका नाम राहुल था, वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन उससे खेत में काम करते हुए एक पुराना सिक्का मिला। ये पहला, मतलब ऐसे कह सकते हो, पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब इसी पैराग्राफ का मैं इंग्लिश देखूंगा, यानी कि इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले देखेंगे हमने क्या लिखा, एक बार की बात है। एक बार की बात है तो हम लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम। क्या लिखेंगे? वंस अपॉन ए टाइम। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। तो एक बार की क्या हो गई? वंस हो गई, है ना। अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। तो यहाँ पर देखो, इन ए स्मॉल विलेज, इन ए स्मॉल विलेज। मैं इसको अगर ऊपर बढ़ा लूँ और फिर देखता हूँ, इन ए स्मॉल विलेज, ये देखो लिखा हुआ, इन ए स्मॉल विलेज देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड राहुल। यहाँ पर ये बनाना है जैसे हम कहें इन ए स्मॉल विलेज। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे से गांव में, छोटे मतलब इन ए स्मॉल विलेज। उसके बाद में इसकी हिंदी हो गई, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। क्या देयर लिव्ड, यहाँ पे देयर से स्टार्टिंग होगी जहाँ पर हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, लड़का रहता था, देयर लिव्ड ए बॉय, और फिर कहता है लड़का रहता था जिसका नाम, जिसका मतलब उसी लड़के का नाम, जिसका नाम बॉय मतलब वो नेम्ड राहुल था, यानी कि जिसका नाम क्या था? राहुल था। तो था है, इसलिए देखो यहाँ पर राहुल था, इसका मतलब यहाँ पर ये पास्ट हो गया। कौन सा पास्ट? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिव्ड लगाया है। लिव्ड मतलब V2 लग गया है ना, V2 लग गया है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है।
फिर हमने क्या कहा, एक दिन उसे खेत में एक काम करते हुए एक पुराना सिक्का मिला। तो ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, जिसका नाम है वह बहुत ही मेहनती, हमने ये छूट गया, वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। तो ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा क्या था, मेहनती था और ऑनेस्ट भी था। ठीक है, उसके बाद में एक दिन, वन डे, इसका मतलब एक दिन का क्या हुआ, वन डे, व्हाइल, एक दिन उसे खेत में काम करते हुए, व्हाइल वर्किंग, काम करते हुए की क्या इंग्लिश लगाओगे, यहीं कहीं पर भी आपको लगाना हो क्या लगाओगे, व्हाइल लगाओगे, करते हुए, ऐसा करते हुए। तो व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड, कहाँ कर रहा था, खेत में कर रहा था, उसे खेत में, तो व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड। फिर क्या है देखो, ही फाउंड एन ओल्ड कॉइन, एक पुराना सिक्का मिला, क्या करते हुए, खेत में काम करते हुए। वन डे व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड ही फाउंड एन ओल्ड कॉइन, एक पुराना सिक्का मिला। तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने कुछ फोटो लिए हैं, जैसे हमने ये गांव का फोटो लिया है, जिस गांव की स्टोरी है उस गांव का हमने फोटो यहाँ पे ले लिया, और एक लड़के का नाम जिसका राहुल है, ये हमने राहुल का फोटो ले लिया। ठीक है, और ये हमारा गाँव का फोटो है। तो अच्छे से आप समझ सकते हैं इस चीज़ से, एक इमेज से। और ये हमने खेत का फोटो लिया है, ये वाला खेत का फोटो है। ठीक है, ये वाला जो है खेत का फोटो है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या करा, उसने सोचा, दूसरा पैराग्राफ, उसने सोचा कि यह सिक्का बहुत मूल्यवान हो सकता है। अब हो सकता है लग गया, तो इसका मतलब यहाँ पर है, अब फ्यूचर में एक आती है माइट, माइट किस लिए आता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी जहाँ बताया जाए। तो ही थॉट, उसने सोचा ऐसा, तो ये V2 लग गई, पास्ट इंडेफिनिट की, दैट की दिस कॉइन माइट बी वेरी वैल्यूबल, यानी कि यह सिक्का बहुत मूल्यवान हो सकता है। दिस कॉइन माइट बी वेरी वैल्यूबल, तो माइट भी इसलिए लगाएंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, तो उसने सोचा ऐसा। ठीक है, तो दिस कॉइन माइट बी वेरी वैल्यूबल, मतलब ये मूल्यवान की क्या हो जाएगी, वैल्यूबल बन जाएगी। फिर फुल स्टॉप लगा दिया हमने। वह उसे बाजार में बेचने गया, यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं, देखो, वह उसे बाजार में, लेकिन किसी ने उसे नहीं खरीदा। ही वेंट टू, बहुत स्टोरी आई है। ही मतलब किसके आया है, राहुल के लिए आया है, किसके लिए आया है, राहुल के लिए। तो राहुल के लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगा देंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के स्थान पर जो आता है वो होता है प्रोनाउन, तो राहुल के स्थान पे ही आया। ही वेंट लगा है V2, टू द मार्केट, कहाँ गया, मार्केट, बाजार में बेचने गया, क्या बेचने गया, टू सेल इट, इसके लिए, इट किसके लिए आया, कॉइन के लिए आया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बट लेकिन क्या हुआ, किसी ने उसे नहीं खरीदा, बट नो वन बॉट इट, मतलब इसे नहीं खरीदा। अब आगे देखेंगे, ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। फिर देखो एक सेंटेंस हमारा बचा है, ये निराश होकर वह घर लौट आया, निराश होकर वह घर लौट आया, यानी कि निराश होने की क्या होगी मीनिंग, डिसअपॉइंटेड, ही रिटर्नड होम, वह घर लौट गया। ठीक है, इतनी हमारे कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये मीनिंग अगर याद नहीं है तो याद कर लो, ये निराश की क्या होती है, डिसअपॉइंटेड होती है, लौटने की रिटर्न होती है ना, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हमारा ये पैराग्राफ है, देखो, अगले दिन क्या हुआ, उसने सिक्के को साफ किया और देखा कि उस पर एक राजा की तस्वीर थी। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, अगले दिन, इसका मतलब नेक्स्ट डे होगा, द नेक्स्ट डे। ही क्लीन्ड, उसने सिक्के को साफ किया, किसको साफ किया, क्लीन द कॉइन, है ना, इसीलिए आया। एंड सा, और देखा क्या, दैट की क्या मीनिंग आएगी, दैट। फिर है देखो, फिर क्या है, इट, उस पर एक राजा की तस्वीर थी। इट हैड ए पिक्चर ऑफ किंग ऑन इट मतलब कॉइन पर, कॉइन के लिए आया है। ठीक है, बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पर दैट इट हैड ए पिक्चर, यानी कि उस पर एक राजा की चित्र थी, यानी कि इट हैड ए पिक्चर थी। देखो यहाँ पे था लगा हुआ है, भी हाँ, देखो, दैट इट हैड ए पिक्चर ऑफ ए किंग, तो हैड इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे था है, इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारा पास्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट क्या है, परफेक्ट है, तो ये बात ध्यान रखना। हैड ए पिक्चर, तो था लगा हुआ है, तो यहाँ पर हैड ए पिक्चर ऑफ किंग ऑन इट। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, फिर क्या है, देखो कह रहा है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैराग्राफ अगला, उसने इसे संग्रहालय में दिखाया। अच्छा, अब जब तक संग्रहालय की मीनिंग नहीं पता होगी तब तक कैसे बताए, तो संग्रहालय की मीनिंग होती है म्यूजियम, क्या होती है, म्यूजियम।
क्या होती है मीनिंग? MUSEUM, ठीक है, MUSEUM, म्यूजियम। म्यूजियम में होता है संग्रहालय। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो उसने इसे संग्रहालय में दिखाया जहां उसे पता चला कि यह सिक्का बहुत दुर्लभ और कीमती है। भैया उसने दिखाया तो ये V2 बन गई। ही शोड इट मतलब किसे? उस सिक्के को दिखाया ना, टू द म्यूजियम। कहाँ दिखाया? तो यहाँ पे डेस्टिनेशन के लिए टू आता है। कहाँ दिखाया? तो यहाँ पे दिखाया म्यूजियम। तो वेयर ही लर्नड, जहाँ कि यह सिक्का बहुत दुर्लभ और कीमती, उसे पता चला। पता मतलब उसने सीखा ऐसा। तो जहाँ पर मतलब वेयर, तो स्थान की जब बात आएगी प्लेस, तो प्लेस के लिए वेयर आता है। ही मतलब लड़का, वही लड़का कौन सा? राहुल। लर्न में सीखा या उसे पता चला कि दैट दिस कॉइन वाज वेरी रेयर। रेयर किस लिए आया? दुर्लभ के लिए। दुर्लभ किस लिए क्या होती है? रेयर केस में पाई जाती है चीजें, है ना, तो उसको बोलते हैं। आगे देखो, आगे कह रहा है रेयर एंड प्रीसियस, ठीक है। रेयर एंड प्रीसियस मतलब कीमती। स्पेलिंग याद रखना, PRECIOUS। अगर आप मीनिंग स्पेलिंग याद नहीं रखते ना तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। इतनी बात ध्यान रखना, स्पेलिंग भी ध्यान रखना। मीनिंग तो पता ही होना चाहिए कि कीमती की क्या होती है? प्रीसियस होती है, लेकिन प्रीसियस की स्पेलिंग PRECIOUS होनी चाहिए, मतलब आपकी सही होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? स्टोरी काफ़ी बड़ी है, इतनी बात ध्यान रखना। हो सकता है स्टोरी को 2 पार्टों में तोड़ करके दे दिया जाए, ये भी हो सकता है ना, छोटा पार्ट दे दिया जाए। तो कम से कम हमने 2, 4, 5 पैराग्राफ हमने लिए हैं, ठीक है, 5 या 6। आगे देखो, हमने बहुत मेहनत की। संग्रहालय ने उसे अच्छे दाम पर खरीद लिया। अब संग्रहालय ने क्या, अब किया किसने? तो संग्रहालय यहाँ सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? म्यूजियम बन जाएगा। खरीदा है इसका मतलब क्या हुआ? बाट, यहाँ पे V2 लगा दिया उन्होंने। फिर इट मतलब उस कॉइन्स को, कहाँ से? फ्रॉम हिम मतलब उस लड़के से। एट ए गुड प्राइस मतलब अच्छे दाम पर। यहाँ पे लिखा हो अच्छे दाम पर, तो क्या लगाएंगे? एट ए गुड प्राइस। प्राइस की जब भी बात करेगा तो हम एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एट प्रीपोजिशन लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा है राहुल की ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। कह रहा है गुड प्राइस के बाद में इन दिस वे, इस प्रकार या इस तरह, इन दिस वे, इस तरह की क्या लगाओगे? इन दिस वे राहुल्स हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क ब्रॉट हिम सक्सेस। उसने सफलता दिलाई। तो क्या दिलाई? सफलता किसको? उस लड़के को, यानी कि हिम लगाएंगे उसके लिए। हार्ड वर्क और ऑनेस्टी ने दिलाई, तो राहुल्स अपॉस्ट्रोफी यस लगा देंगे, उसकी सफलता, यानी कि उसकी ईमानदारी और हार्ड वर्क। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके उस नाम के पर हार्ड वर्क और ऑनेस्टी लिख देंगे। फिर क्या है? सफलता दिलाई, मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। तो सफलता दिलाना, तो सफलता की तो हो गई सक्सेस, लेकिन दिलाने की क्या होगी? ब्रॉट, ठीक है, दिलाने की क्या होगी? ब्रॉट। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, दिलाने की क्या होगी? ब्रॉट। तो ये हमने एक फिगर लिया था, ये हमारा फिगर है, ठीक है, जो कि फील्ड का है, दिखाया गया है। बस इतनी सारी हमारी चीज़ें थी। हम एक बार हम अगर ओवरव्यू लें तो हम ऐसे ले सकते हैं ओवरव्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ यहाँ पे हमने बताया कि ये एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन उसे खेत में काम करते हुए एक पुराना सिक्का मिला। ये तो हो गई फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद में इसकी हमने मीनिंग देखा था, है ना। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल विलेज देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड राहुल। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। वन डे वाइल वर्किंग इन द फील्ड ही फाउंड एंड ओल्ड कॉइन। ये हमने यहाँ पे ये देखो चित्र भी ले लिया हमने बहुत अच्छे से, है ना। ये क्या लिया? चित्र ले लिया। और ये भैया लड़के का फोटो है। ये देखो इमेज हमने लिया है इसीलिए कि समझ में आ जाए। फिर ये देखो थर्ड पैराग्राफ क्या कह रहा है? उसने सोचा कि ये सिक्का बहुत मूल्यवान हो सकता है। वह उसे बाजार में बेचने गया लेकिन किसी ने खरीदा ही नहीं। आगे देखो, फिर आगे देखो हमने इसका मीनिंग बता दिया। ही थॉट दैट दिस कॉइन्स माइट बी वेरी वैल्यूएबल। ही वेंट टू द मार्केट टू सेल इट बट नो वन बॉट इट। फिर कहता है निराश होकर वह घर लौट गया। द डिसअपॉइंटेड ही रिटर्नड होम। ये बात ध्यान रखनी है। फिर आगे देखो अगला पैराग्राफ। अगले दिन उसने सिक्कों को साफ किया और देखा क्या कि उस पर एक राजा की तस्वीर। इस तरीके से हमने सारे पैराग्राफ हमने आपको करवा दिए। तो ये पैराग्राफ आपको एक बार प्रैक्टिस करके जाना है, अपनी कॉपी पे लिख लेना है और अच्छे से आपको बी ऑनेस्ट, है ना, एक बार रिवीजन करना है। पूरी वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है मान लेते हैं तो दोबारा वीडियो देख लेना है और देख करके अच्छे से जाना है पेपर में, है ना। इस तरीके से मैं हर एक दिन एक जो है स्टोरी में अपलोड कर दिया करूंगा हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। आपको 10 से 15 स्टोरी के बीच में मिल जाएंगी और उसी से आप रिवीजन करके चले जाइएगा। मैं कहता हूँ 4 से 5 नंबर कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। 4 से 5 नंबर तुम्हारे
कंप्लीट हैं, ऐसे समझ लो, ये कोई काट ही नहीं सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल फिर एक 10 मिनट की स्टोरी आए और अच्छे से उसमें आपको नॉलेज दिया जाए, है ना, आपके लिए वो अप्रोप्रिएट हो और पेपर में आपके अच्छे से वो फंसे, और हम ये कहते हैं कि अच्छे से आपके नंबर उसमें इंक्रीज हो। तो स्टोरी आप देखिए और जो भी कमेंट में बताइएगा कैसा आपको लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्रों के साथ में आपको शेयर कीजिएगा, उनको भी लाभ मिले, प्रॉफिट मिले, बस इतनी ही आपकी कामना है। आप मेरी हेल्प करेंगे, हम आपकी करते रहेंगे, बस यही दुनिया इसी पे चल रही है, ठीक है। हम आपके तो आप हमारे, बस इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।